हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वन शॉट रिवीजन जिसका नाम है बच्चों रे ऑप्टिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों जी। बहुत बढ़िया एंड रियली सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट्स वाई मैं लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। अब बच्चों पहले टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को आपको पता है रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन वगैरह समझा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या एक्चुअली बच्चों, एक सेकंड। यस तो बच्चों रिफ्लेक्शन समझा देंगे, थोड़ा सा मिरर समझा देंगे थोड़ा सा बच्चों, आप लोगों को बढ़िया तरीके से देख लेना। तीसरा मेरे बच्चों हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, मिरर फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के इसको नोट डाउन कीजिएगा। मिरर फॉर्मूला देख लेंगे, उसके लिए मैग्निफिकेशन देख लेंगे। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन देख लेंगे, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बेटा जी हम लोग देख लेंगे फिफ्थ TIR देख लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन सुन लेना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी पढ़नी है आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद बच्चों सेवन्थ बच्चों हम लोग लेंसेज के बारे में आ जाएंगे बच्चों। किसके बारे में? लेंसेज के बारे में। अगली चीज़ बच्चों हम लोग आ जाएंगे लेंसेज के बारे में। उसके बाद बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग एपेरेंट डेप्थ वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, एपेरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा जी 11th जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हम लोग के पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सरफेस देख लेंगे, रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सरफेस, ड्यू टू अ लेंस सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसको आप बोलते हो, स्फेरिकल सरफेस। टॉपिक लिखाना बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोग को ये फील हो कि ये वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 12th है हम लोग के पास, लेंस मेकर फॉर्मूला देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों 13th जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th है हम लोग के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला। और फिर 14th है हम लोग के पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, थिन लेंस फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन देख लेंगे, बहुत बढ़िया बात। मैग्निफिकेशन के बाद बच्चों हम लोग 15th जो है इसमें वो ये देख लेंगे कि कुछ साइन कन्वेंशन देख लेंगे अच्छे से। साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग न्यूमेरिकल में गलती नहीं करके आओ। 16th मेरे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फॉर्मूला। और उसके बाद बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है जी, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद बच्चों जी 18th टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों, माइक्रोस्कोप। उसके बाद है बेटा जी 19th इज कौन बचा? टेलीस्कोप, यस टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। ये सारे बच्चों ये टॉपिक्स हम लोग देखेंगे अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर। फटाक से इसको आप स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको पता है? बाउंसिंग बैक होती है, बहुत बढ़िया बात, बाउंसिंग बैक होता है बहुत बढ़िया तरीके से। आपको पता है ओपेक सरफेस है, जैसे ऐसे ये लाइट आई इस तरीके से टकरा करके वापस ये हो गया हमारे पास सरफेस। जो लाइट आती है इंसिडेंट लाइट, जो लाइट निकलती है रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है बच्चों जी? नॉर्मल होते हैं, इस एंगल से आई बनता है, इस एंगल से आर बनता है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, उसके बाद बच्चों मिरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मिरर्स कौन कौन से? एक प्लेन मिरर है, ठीक है जी, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। थोड़ी सी वीडियो बच्चों बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी, ठीक है, प्लेन मिरर है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा। प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों? सेम साइज, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर, आपने प्रिंसिपल एक्सेस रखा, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़ के आपकी इमेज जस्ट पीछे यहीं पर बिल्कुल सेम साइज पर, जैसे ये यू है तो इसकी जस्ट पीछे सेम साइज पर। इस कंडीशन में बच्चों यू जो होता है वो वी के कैसा होता है? बराबर। बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो, कुछ इस तरीके का सीन रहता है, ऐसे करके जाएगी लाइट, ऐसे करके जाएगी लाइट, ऐसे करके पीछे जा करके कहीं पर क्या हो जाएगी बच्चों जी? मीट हो जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं जरा बताओ? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों जी? डाइवर्जिंग मिरर, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ये लाइट ऐसे आई इधर गई, लाइट ऐसे आई इधर गई, ये मिल गया, इसने कन्वर्ज कर दिया, दैट मीन्स दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बहुत बढ़िया बात, बेसिक चीज़ है, बिल्कुल नोट डाउन कीजिए।
हाँ जी, तो बच्चों मैंने रिफ्लेक्शन आप लोगों को बताया किस तरीके से बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं बच्चों, जो होता है मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला, आपको कैसे लगाना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखिएगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ पे बच्चों f होता है हमारे पास फोकल लेंथ, और v होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, u होता है हम लोग के पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। f हो गया फोकल लेंथ, v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया। अब यहाँ से मैं साइन कन्वेंशन आपको मिरर के लिए बताता हूँ। मिरर के लिए आप साइन कन्वेंशन देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग के अंदर अब डाल लो, u हमेशा नेगेटिव, ध्यान में रखना है, u हमेशा नेगेटिव फॉर लेंस एंड मिरर, ठीक है, फॉर लेंस एंड मिरर। आप ऐसा मानते हुए चलोगे, u ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव, ऐसा मानते हुए हम चलेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मिरर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज v, अगर आप किसकी बात करते हो, ध्यान देना, अगर आप कनकेव मिरर की बात करते हो, ठीक है। मानो कनकेव मिरर ये और ये सारी चीजें इधर, ठीक है। इमेज इधर बनती है, ऑब्जेक्ट इधर रखते हो ये, तो ये से ओरिजिन मानोगे। इधर वाली सभी चीजें नेगेटिव, इधर वाली सभी चीजें पॉजिटिव, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन में 5 केस होते हैं, केस 1 2 3 4 5, 5 केसेस में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और आपका f भी नेगेटिव। लेकिन इन केस ऑफ 6 जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और इसके बीच में रखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, v जो होगा वो बन जाएगा कैसा, वो बन जाएगा पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे कहीं पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी, रियल और कैसी, वर्चुअल और कैसी, इरेक्ट, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। ये बेसिक पे थोड़ा सा मेरा टाइम खिंच जाएगा बच्चों बस, ठीक है, बहुत अच्छी बात। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया बात। यही बात आप कहाँ पे कर लो, किस में कर लो, कन्वेक्स मिरर। बड़े अच्छे से देखोगे वीडियो तो मजा बहुत आएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा, अब जब दिमाग लगाओ, ये इधर गई इधर जाएगी, ये इधर गई इधर जाएगी, इमेज इधर तो बननी नहीं है, इमेज बनेगी पीछे गई। यू तो आपने ऑब्जेक्ट ही रखा, यू तो आपको नेगेटिव मिला, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, फोकल लेंथ पीछे भागी, एफ कैसा हो गया, और इमेज भी इधर वाली बी कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कीजिए फटाक। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है, जैसे फोकल लेंथ को अगर हम निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे आप। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से क्या मार दोगे, डिवाइड। मीन्स f इज इक्वल टू r/2। आप जानते हो 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/v प्लस 1/u, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चा हमारे पास 1/f, f की जगह ये, यानी कि r, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 2/r 1/v प्लस 1/u। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी बच्चों, बहुत बढ़िया बात। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट मेरे बच्चे, मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन ध्यान रखना बच्चों। मैग्निफिकेशन के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है m बराबर माइनस का v/u, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है जी, माइनस का v/u, और m बराबर एक और होता है h2/h1, ध्यान रखेंगे। वेयर h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, एंड अगर आप h1 की बात करते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइट के साथ साथ साइज, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, दोनों मान से आ सकता है। दोनों को अगर आप इक्वेट कराएंगे तो माइनस v/u इज इक्वल टू h2/h1, ये रिलेशन यहाँ से आ सकता है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पॉइंट जरा देखिएगा, सबसे पहले ये m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो ये मैग्नीफाइड इमेज होगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज। अगर बच्चों m की वैल्यू कैसी हो, लेस देन 1 हो, कैसी होगी, डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। अगर मेरे बच्चों m की वैल्यू कैसी आई, इक्वल टू 1 है, m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, सेम साइज, कैसा बच्चों, सेम साइज का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट साइज होगा, वो इमेज साइज के बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ पर h2 बराबर किसके होगा, h1 के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज बराबर आएगी, v जो होगा वो u के कैसा होगा, बराबर। मीन्स जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं पर इमेज मिलेगी, बहुत बढ़िया बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आप ध्यान रखेंगे, आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर m की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, नोट डाउन कीजिए बच्चों। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना बच्चों, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से सीखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो है वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों के तीनों ऑन द सेम लाइन, सेम प्लेन। ये एंगल आर। दूसरा लॉ एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। वेव ऑप्टिक्स में आप वन शॉट जरूर देखिएगा, मैंने इसको हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ कराया और पक्का आएगा बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगली चीज़ है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अब थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की कहानी देखते हैं। कुछ नहीं बच्चों, ये होता है रेयर मीडियम, ये होता है डेंसर मीडियम। आप यहाँ से लाइट डालिए, यहाँ पे नॉर्मल डालिए टुवर्ड्स, यस, नॉर्मल की तरफ भागेगी, ये आई और इस तरफ जाएगा क्या, आर। दूसरा क्या बच्चों, ये और ये नहीं बल्कि ये, यहाँ से लाइट आई अब ये भाग जाएगी इस तरीके से, ये जो बना वो आई, ये जो बना वो आर, इस कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस, मीन्स अगर ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल से लाइट को डालेंगे, लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गोज वे चली जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्नेल्स लॉ, बहुत बढ़िया है स्नेल्स लॉ को आपको पकड़ के चलना है। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है बच्चों। ये होता है बच्चों जी जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ, इट्स साइन आई बाई साइन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइन आई बाई साइन आर। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओ सॉरी बच्चों, रिफ्रैक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स, लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगी अवे, नॉर्मल से अवे भागेगी। नॉर्मल इंसिडेंस पे गिराओगे, इनके बीच एंगल जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना, एंगल आई भी जीरो रहता है, एंगल आर भी जीरो रहता है, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। दीज एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। आप इन एंगलों को नॉर्मल से मेजर करते हो, ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाक से बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट देखेंगे हम लोग, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। सबके रे डायग्राम में बनवाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये हो गया एक ग्लास स्लैब, यहाँ से एक लाइट रे आई, ये नॉर्मल, आपको पता है अबे सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ से फिर एक और ये लाइट इस तरीके से बैठ, जिस एंगल से आई जैसे द एंगल आई, जिस एंगल से निकली जैसे द आर, जिस एंगल से आई जैसे द आर, जिस एंगल से बैंड हुई जैसे द ई। हमेशा ध्यान रखा करो बच्चों, एंगल आई जो होता है वो ऑलवेज एंगल ई के कैसा होता है, बराबर होता है। एक्चुअल बच्चों लाइट कैसे जानी चाहिए थी, जानी चाहिए थी ना लाइट, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बैक है, कितना बैक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चों, कितनी बैंड हुई, जैसे द एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट, ठीक है। इसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट्स LD मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, T मीन्स थिकनेस, मीन्स साइन आई माइनस आर अपॉन में कितना, कॉस आर। दिस इज द रिलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्लीज बच्चों नोट कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। एपेरेंट डेप्थ मतलब नदी किनारे बैठे हो, पत्थर को डालते हो, पत्थर तुमको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा ये है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टोन डाला, ये स्टोन है, तो यानी कि ये है रियल डेप्थ, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये है एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। यहाँ से ये ठीक है, एक्चुअली ये हमने कहा इसके बीच का डिस्टेंस कितना, ये d, तो आप क्या कहोगे सर जी, d इज इक्वल टू रियल डेप्थ में से आप माइनस कर दो एपेरेंट डेप्थ। बोलो जी क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो बिल्कुल अच्छे से, एक्चुअल में ये नॉर्मल होगा, लाइट रे इधर से आप देख रहे होगे, ये जाएगी इधर, ठीक है ना। एक्चुअल में ये होना चाहिए, ये एंगल आई होना चाहिए, और ये एंगल क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉर्मल से आर, ठीक है। अब एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, यहाँ पे दिखाई देती है हम लोग को, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग को दिखाई देती है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, यहाँ से हम एक ओरिजिन बना देते हैं इस तरीके से, ये n मान लो, और इस तरीके से इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है जी। अब खुद सोचो, ये एंगल क्या है हमारे पास, R, बहुत बढ़िया बात, ये एंगल I, तो ये एंगल भी कितना होगा I। अब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल ये एंगल भी कितना आ जाएगा I। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। तो रियल डेप्थ माइनस, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो क्या होता है, बहुत जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, ध्यान रखा करो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। यहाँ से आप एपरेंट डेप्थ को निकाल सकते हो, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन एन। रियल डेप्थ कहाँ आ जाएगा बच्चों, कॉमन, और ये क्या 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये हो जाएगा बच्चों जी हमारे पास एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। एपरेंट डेप्थ के लिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बड़े तरीके से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता है, आईसी से डिनोट होता है, कुछ नहीं है यार, ये देखो ये देखो ये आपने मानो इस तरीके से यहाँ से आप डेंसर मीडियम से देख रहे हो, और डेंसर मीडियम की लाइट एक्चुअल में ऐसी जानी चाहिए थी, एक्चुअल में ऐसी जानी थी यहाँ पे, लेकिन ये ऐसी ना जाकर के क्या हो गई, इधर ही बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल के साथ कितना बना गई, नॉर्मल के साथ कितना बना गई बच्चों 90 डिग्री। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इस फॉर्म में ये वाला एंगल जाएगा वो क्या बन जाएगा जरा बताओ, क्रिटिकल एंगल। एक्चुअल में एन बराबर कितना होता है, साइन आई अपॉन कितना, साइन आर। एन ऐसी रहेगा, साइन आई की जगह आई सी हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 1, यानी कि एन इज इक्वल टू साइन आई सी। बोलो जी क्लियर है। अब ये है हमारे पास 2n1, हमने कहा 1 and 2 निकालो, 1 and 2 निकालो तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन आई सी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सर बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब देखो रिवर्सिबिलिटी क्या कहेगा, जरा दिमाग लगाना आप लोग। रिवर्सिबिलिटी कहता है जैसे मान लो ANG है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो GNA अपॉन में, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उल्टा हो जाता है, ठीक है जी, बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिएगा बच्चों। यहीं पे सर TIR समझा देते हैं, कोई दिक्कत ना है। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये मानिए आप यहाँ हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ को यहाँ, तो ये इधर जाएगा, ये नॉर्मल, आप यहीं पे हो यहाँ डाल रहे हो, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, ये लाइट इधर जाएगी। अब आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब ये लाइट जो होगी वो इस तरीके से चली जाएगी, तो ये IC बन जाएगा, आपको पता 90 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो इसी ऑब्जर्वर से यहाँ, अभी क्या होगा, ये लाइट पारे नहीं जाएगी, ये लाइट क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा एंगल, यस 90 से भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अंदर ही बेड हो जाएगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज बच्चों TIR। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों मिराज, ठीक है, मिराज पढ़ना है आपको, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ये, उसके बाद बच्चों ऑप्टिकल फाइबर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ऑप्टिकल फाइबर, यस आपको यही पढ़ना है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एकदम चार्ट लेना है इसको, एक ही जगह पे ऑब्जर्व, ये ध्यान रखना TIR में एक ही जगह पे ऑब्जर्वर को रहना है, ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हो आप आगे बढ़ोगे तो एंगल ही वहां पहुंच जाएगा, ना ना ना, आप यहीं से देखो और दूर से देख रहे हो, तो यस तो मिराज बनेगा। जैसे आपने देखा रेतीले स्थान वगैरह में पानी हम लोग को दिखाई देता है, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, रोड वगैरह के किनारे भी आप लोगों को कभी कभी गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें दिखाई दे जाती है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट इज प्रिज्म आ जाता है बच्चों हमारे पास, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है बच्चों। देखो मैं रे डायग्राम बनाते हुए चल रहा हूँ बच्चों सबके, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपने व्हाइट लाइट डाली, बहुत बढ़िया बात, ये नॉर्मल, बहुत बढ़िया बात, नॉर्मल लाइट जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी। अब ये लाइट इधर को जानी चाहिए तो यहाँ पे क्या चलेगा नॉर्मल, और ये लाइट किधर जाएगी इधर को, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, बहुत बढ़िया बात। लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसी, लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसी, ये जो लाइन गया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, याद रखोगे, इस एंगल से ये गया जैसे था आई, जिस एंगल से एमर्ज हुई जैसे था ये, इसको इस तरीके से कर लेना, ये R1 ये R2, बोलो जी क्लियर है। इस तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। ये कौन सी लाइट थी, इंसिडेंट लाइट, जिसे आप लोग क्या नाम दे रहे हो, व्हाइट लाइट, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना, बना लेना इसको बहुत अच्छे से। इसको प्रूफ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन होता है, जिसको आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, ये होता है, वो होता है 2a माइनस आई, यस 2a या 2i माइनस a, सॉरी बेटा, ये होता है बच्चों जी। यहाँ से आप i निकाल सकते हो, इस डेल m प्लस का a अपॉन 2 बराबर i, ये आ गया हमारे पास ये। उसके बाद बच्चों होता है 2r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2r, आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, a अपॉन कितना 2, यहाँ पे a क्या है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, सबको पता है बहुत अच्छे से, साइन i बाई साइन r, तो साइन i कितना है मेरे बच्चों, ये दे रखा है बच्चों, डेल m प्लस a अपॉन में कितना बच्चों 2, और अपॉन में मेरे बच्चे साइन r की जगह कितना a अपॉन 2, ये लीजिए बच्चों जी। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, बहुत अच्छे से नोट कीजिए इसको जबरदस्त तरीके से एकदम। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट
स्फेरिकल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस होगा एक इस तरीके का, ये हो गया, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर है, ये गई, यहाँ से आपको एक नॉर्मल डालोगे इस तरीके से, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इमेज आपको कहीं यहाँ पे मिलेगी। एक्चुअली में बोलो क्लियर है बच्चों, इस सरफेस को कितना मानोगे आप लोग, S1, इसको ऑब्जेक्ट है, ये क्या मिली बच्चों आपके लिए, इमेज, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ से एक मैंने एक्चुअल में इमेज कैसे मिली सर, एक्चुअल मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही इस तरीके से लाइन डाल दी है, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास इमेज मिल जाती है, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं, और ये जो लाइन जाती है इसके साथ हम लोग इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट करना, और ये पॉइंट भी पी होता है बच्चों, बहुत अच्छे से आपकी कॉपी में आपके स्कूल टीचर्स ने कराया होगा, कोचिंग टीचर्स ने कराया होगा। प्लीज इसके लिए जो फॉर्मुला निकल करके आता है, जैसे N2 अपॉन बी, N1 अपॉन यू, N2 माइनस N1 अपॉन कितना बच्चों जी, R। अब ये R क्या होता है, यहाँ से लेके मीन्स जहाँ पर भी इसका सेंटर होगा, जहाँ पर भी इसका सेंटर होगा, यही सेंटर होगा, क्योंकि सेंटर से नॉर्मल चलता है, हमेशा ध्यान रखो। कर्व पे सेंटर से इस पे इस तरीके से लाइन डालोगे तो ऑलवेज कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रॉकेट बन जाओगे आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों R कहलाता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल से ही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से V कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों U कहलाता है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। जैसे N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू रिफ्लेक्टेड सरफेस, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप जब इनको जोड़ते हो ना इस तरीके से सरफेस के इसके उल्टे सरफेस को जब जोड़ोगे तो वहां से बनता है बच्चों लेंस मेकर, ओ सॉरी बेटा, मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बात। यहाँ से ये सब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे N-1 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बच्चों, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपको देख के जाना ही जाना है, कुछ नहीं होता है बच्चों, यही इसको और इसी के बच्चों इस वाले सरफेस को, दोनों को आपस में क्या कर देना होता है, कंबाइंड। इसके R1 मान लिया जाता है, उसके सरफेस को रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 मान लिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, देन बच्चों ये चीज मिलके तैयार हो जाती है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1 अपॉन f इज इक्वल टू बच्चों आप जानते हो, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस में बच्चों इसका हम P बोल सकते हैं, जैसे N-1 और ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा। बस इतनी चीज ध्यान रखा करो, शुड भी ये पावर काय में होना चाहिए बच्चों जी, मीटर, ये काय में होना चाहिए, मीटर में, मीटर में होना चाहिए, मीटर में होगी तभी वो काय में कन्वर्ट होगी, पावर में। अब बच्चों अगर आप पावर की बात करते हो, पावर प्लस में भी होती है, पावर नेगेटिव में भी होती है, ध्यान रखोगे ये चीज, ठीक है। पावर प्लस में भी होती है, पावर नेगेटिव में भी होती है, ठीक है। अब बात याद है कि अच्छा पावर प्लस का पॉजिटिव का, अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, डायोप्टर, क्या होती है, DIOPTRE, दिस इज द डायोप्टर, याद रखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ पॉजिटिव कब नेगेटिव कब। 1 अपॉन P बराबर 1, जब मल्टीपल क्या आ जाएंगे बच्चों, मल्टीपल आप लोग के पास लेंसेज जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड लगे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिसको आप बोलते हो 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 डैश 1 अपॉन Pn इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको नोट करो फिर हम बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस के लिए होंगे। तो देखिए बच्चों, पावर पॉजिटिव कब और पावर नेगेटिव कब, देखो जब भी भूल जाओ तो आप इस तरीके से करा करो। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ये इधर, इसका ये इधर, फोकस इधर है, फोकस इधर आया, फोकस इधर, तो फोकस कैसा है इसका, ये पॉजिटिव है। ये कौन सा लेंस है, वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है जरा बताओ, कन्वर्जिंग, कैसा है कन्वर्जिंग, यानी कि P अगर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, तो P अगर पॉजिटिव तो मीन्स कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, भूलना नहीं है बच्चों जी। तो ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग, यस दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, बहुत बढ़िया बात, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे P निगेटिव अपने आप ही कौन सा हो जाएगा, कुछ सोचो, दिस इज द कनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस है तो बच्चों क्या होगा जरा खुद बताओ आप लोग, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, बहुत बढ़िया बात, डाइवर्जिंग लेंस, बहुत बढ़िया। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों जी, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं थिन लेंस फॉर्मूले पर, थिन लेंस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन कर जाना आप लोग भी, ठीक है, कुछ नहीं, सिमिलैरिटी से प्रूफ है सॉल्व, बस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस का 1 अपॉन U, ठीक है जी, ये ठीक है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U, बहुत बढ़िया बात, इसको अच्छे से करना है। इसका मैग्निफिकेशन नॉट माइनस इज V अपॉन U, बस माइनस हट जाता है, M की वैल्यू H2 अपॉन H1, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारे वही कॉपी करना जो मैंने मिरर्स के लिए लिखाए थे कि M ग्रेटर देन 1 तो M लेस देन 1, M इक्वल टू 1, तो वो सारी चीजें सबके लिए कॉमन रहेंगी। इनका एक सेम रिलेशन आ सकता है, V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, बहुत बढ़िया बात, ध्यान रखना है बच्चों, ये चीज नोट कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ गए हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत बढ़िया, सिंपल माइक्रोस्कोप। चीज क्या करेगा आपको पता है, छोटी चीज को बड़ा दिखाएगा, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों 6 केस है, ये एक लेंस, ये
ठीक है जी। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे 2f, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखो, ये गया, ठीक है। कहाँ से जाना है बच्चों, दिस इज द f एंड दिस इज द 2f। यहाँ से जाना है आपको पता है, दिस इज द ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लेट जाएगी, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। आगे तो कहीं ये मीट होगी नहीं, तो इसलिए बच्चों कहाँ पे मीट होगी जरा बताओ आप लोग, ये होगी कहीं पर, कहीं पर कहाँ होगी बच्चों जी, कहीं पर पीछे। ये बच्चों हमारे पास कौन सी बन जाएगी बच्चों जी, मैग्नीफाइड इमेज, जो कि कैसी होगी, रियल एंड वर्चुअल। ये हम तब देख रहे हैं जब व्हेन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। कौन से पॉइंट, नियर पॉइंट पर अगर बने, ठीक है। तो नियर पॉइंट के लिए आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आगे जा डाइवर्ज होनी चाहिए और पीछे जाकर के कन्वर्ज होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पर। उसमें मतलब है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और हाईली मैग्नीफाइड और हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बढ़िया बात बच्चों जी, बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। अब ये d क्या होता है, ये d होता है बच्चों जी डिस्टिंक्ट विजन। कौन सा विजन, डिस्टिंक्ट विजन। अब ये डिस्टिंक्ट विजन क्या ड्रामा है, अब वो देखो। एक्चुअली बच्चों डिस्टिंक्ट विजन ये होता है कि हमारी आंखें कितना नजदीक का देख सकती है, 25 सेंटीमीटर, यस ऐसा माना जाता है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एनफ होता है हमारे लिए। इतनी दूर तक का देखोगे तो आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पास आ जाओगे अगर तो दिक्कत होना स्टार्ट, ठीक है। तो ये है, इसी बच्चों केस आ जाता है जब आप इसको इन्फिनिटी पर रखोगे तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर देना। ये देखो कुछ नहीं है बाबूजी, ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे ले जाना, यंग। अभी कहीं पे कहाँ बनेगी, कहीं पर कहाँ बनेगी, आगे जाकर के एट इन्फिनिटी पे 1 गायब कर देना। m इज इक्वल टू 1 गायब, dy कितना, f यो हनी सिंह, यस आ गया बच्चों, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यस जैसे तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और एक आई लेंस जो आई लेंस के पास होता है। आई लेंस यहाँ पर बड़ा होगा जैसे था प्रिंसिपल एक्सेस, कोई दिक्कत ना है, ऑब्जेक्ट को रखो, बहुत बढ़िया बात। ये गया, ये यहाँ पर, ये गया, ये यहाँ पर, ये बच्चों यहाँ पर क्या हुआ बच्चों मीट हो गई बच्चों। ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव पीस, और यहाँ पे आपकी कौन होंगी आई, तो ये कौन सा लेंस हो गया बच्चों, आई लेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया था, रे डायग्राम अच्छे से देखना, ये। इसके बाद बच्चों यहाँ पे, यहाँ से लेके ये यू ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कहीं मान लो आप लोग, यहाँ पे कहीं मान लो। इसके एक चीज ध्यान रखना, इसका फोकस एक साथ मत बनाना। कारण है बच्चों, क्योंकि ये वाली जो इमेज बननी चाहिए ना, ये इस वाले फोकस के जस्ट बीच में बननी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों जी, इस वाले फोकस के जस्ट बीच में बनने चाहिए, इसके फोकस के जस्ट बीच में। यहाँ पे कहीं इसका फोकस हो गया, बहुत बढ़िया बात। ये फोकस हो गया बच्चों जी, मान लो आप FO, ये कौन सा है बच्चों, FO, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब इसका फोकस यहाँ पे कहीं मान लो, ये यहाँ पे, ये मान लो आप लोग FE। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हो गया, ये। अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से है तो फोकस से पार होगी, फिर ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहीं ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और पीछे जाकर के क्या कर जाएगी बच्चों जी, जरा बताइए आप। पीछे जाकर के कहीं पे क्या कर जाएगी बच्चों जी, मीट कर जाएगी, और आपको क्या दे जाएगी यहाँ पर, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज, ठीक है। इसका फोकस कहाँ पे, ये फोकस, और ये देखो ऑप्टिकल सेंटर इसके कहीं बीच में आ रही है ये, तो ये जानी ये वर्चुअल इरेक्टिव बना रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको ही पता है, जैसे था FE, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, जैसे था FO, और यहाँ पे आपकी इमेज बनी है, जैसे था आपको पता है, जैसे था VE से बनी है ना, ई आई लेंस से, तो इस VE, इस सब चीज़ों को ध्यान रखना। और इसके लिए वही सबसे पहले इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो याद रखा करो, MOME याद रखा करो, प्रोडक्ट ऑफ MOME। ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली आपको पता है, आप अभी प्रूफ करके आए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, जैसे था 1 प्लस d/f, बहुत बढ़िया। ME यहाँ पर क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे था VO/UO, इन दोनों को यहाँ पे बढ़िया करके रखो, जैसे था VO/UO, और ये 1 प्लस d/f। ये बच्चों हमारे पास क्या बना, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर अ नियर विजन। ये है नियर पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, नियर पॉइंट पर, ठीक है जी। नोट कीजिए बच्चों बहुत अच्छे से इसको। पर आपको पता है ये फॉर्मूला सेम रहेगा, MOME, M सेम कितना आप बताओ, VO/UO, और यहाँ 1 खत्म, dy कितना आ गया, f। दिस इज द मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी विजन। ये लीजिए बच्चों ध्यान से, बहुत अच्छे से। क्या होगा बच्चों आप जरा बताओ, ये वाला जो चीज है ये इसके फोकस पर आ जाएगी, यस ये वाली चीज इसके फोकस पर आ जाएगी। ये आपको ट्रीट करना, इस तरीके से अरेंज करते हैं एपरेटस को, इस तरीके से ऐसे करके अरेंज करोगे, शिफ्टिंग करोगे, जैसे ही आप इसको इसके फोकस पर लेकर के आओगे, ये इमेज आगे जाकर के कहीं इन्फिनिटी पर आपको
इमेज बना देगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से इसको नोट करो बच्चों। अच्छा कहना सर उल्टी इमेज बन रही है, रियल उल्टी इमेज बन, एक्चुअल में क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत जैसे सेल्स वगैरह होते हैं इन सबके स्ट्रक्चर को दिखाता है, आपको पता है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उबड़ खाबड़ आप देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टी दिखाए सीधी दिखाए हर तरफ से सीधी दिखाई देगी। ठीक है ना, तो वही चीज है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं टेलीस्कोप की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कुछ नहीं बच्चों, उल्टा हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दो और आई लेंस को थोड़ा सा छोटा कर दो। ये बहुत हेवनली ऑब्जेक्ट दूर से सन वगैरह को देख रहे हो, स्टार वगैरह को देख रहे हो ऐसे करके, ठीक है ना, वहां से सिस्टम होता है। ठीक है, तो रेस कुछ इस तरीके से आएंगी, रेस को इस तरीके से आएंगी, रेस को इस तरीके से आएंगी। आपको पता है कहीं पे जा करके ये कहीं पे जा करके इस तरीके से जा करके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। और जहां पर ये मीट करेंगी बच्चों इन्फिनिटी से आएंगे, फोकस पे मीट कर रही होंगी। दिस इज द फोकस ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द आई लेंस, तो इसे एफ ओ बोलोगे। यहाँ पे क्या बन जाएगी, बहुत बढ़िया सी इमेज। अब बच्चों सबसे पहले मैं अगर ये चाहता हूं कि एट इन्फिनिटी पर बने, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि इसका जो फोकस है, इसका आई लेंस का जो फोकस है, आई लेंस का फोकस भी कहाँ है जरा बताओ, इसी के फोकस पर है। यस, यहाँ पे भी एफ ई का भी फोकस है। ठीक है, तो अब ये ऐसे करके जाएगी, लाइट ऐसे करके जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी। आपको बताइए कहां पर देगी, एट इन्फिनिटी पर। आपको बताइए कहां पर देगी, एट इन्फिनिटी पर। थोड़ा सा अच्छे से देखिए बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ऐसे तरीके से खींच रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्फिनिटी पर बनाएगी। कहां पर बनाएगी बच्चों, एट इन्फिनिटी। बस ये चीज ध्यान रखना, एट इन्फिनिटी। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप लोग बताओ, एफ ई। यहां से ओ है ना, यस ओ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताओ, एफ ई। ये तब है जब एट कहां बन रही है बच्चों, इन्फिनिटी पर इमेज, यानी कि वी कहां पर है, इन्फिनिटी पर। यस, इसके लिए तो इसके लिए मैग्निफिकेशन याद रखना, जैसे था माइनस का एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई। ये तब है जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन रही है। अब बच्चों मैं आपसे कहा कि मैं चाहूं कि मैं इसकी नियर पॉइंट पर बनाना चाहूँ, तो नियर पॉइंट पे क्या सिस्टम आएगा, थोड़ा सा क्या चेंज आएगा। मैं इस वाले फोकस को यहाँ लाना चाहूंगा, कहूँगा बीच में, ये इमेज बीच में बन जाए। तो अगर ये बीच में बनी क्या होगा बच्चों जी, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ये जा गई, ये गई, ये गई। बोलो जी क्लियर। यहाँ पे कोई इमेज बन गई, मैंने इसका फोकस यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब ये यहाँ गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। तो पीछे जा करके कहीं पे क्या हो जाएंगी, ये पीछे जा करके आप बताओ कहीं पे ये मीट कर जाएंगी। और ये मीट कर जाएंगी तो इसके लिए नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन क्या रहेगा बच्चों जी, नियर पॉइंट के लिए जरा बताओ आप लोग, माइनस एफ ओ बाई एफ ई एंड 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया, मैग्निफिकेशन। और ये मेरे बच्चों आपको रे ऑप्टिक्स का मैं जितनी जल्दी रिवीजन एक क्विक रिव्यू दे सकता था मैं दे चुका हूँ। पूरी कोशिश करी मैंने इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर करने की। एक दो बार आप लोग अच्छे से देखना, इसको वॉच आउट करना, मुझे उम्मीद है 100% आप इससे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लोगे। ठीक है बच्चों, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाओ इस वीडियो को। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद चैनल ग्रो कर जाए। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।